अदरवाइज ये पार्ट पार्ट सेकंड है गाइस। पार्ट फर्स्ट जाके आप देख सकते हो। नहीं, पार्ट सेकंड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग गाइस वॉच नहीं करते एक तो वीडियोस को, इसीलिए मैं पार्ट सेकंड भी बना रहा हूँ। ओके, तो पहली वाली वीडियो में हमने समझा कि क्यों आप एफ.एन.ओ में ट्रेड करते हो, ठीक है, और क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कितना फंड चाहिए होता है, वो फर्स्ट वीडियो में बता दिया। सेकेंड वीडियो के अंदर अब हम समझेंगे कि जितना भी लाइक एफ.एन.ओ के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं कि अब चार्ट पे थोड़ी सी बात करेंगे। पहले इधर समझ लो कि बहुत से लोग भाई साहब एफ.एन.ओ के अंदर अपना पैसा डुबा रहे हैं, ठीक है। मार्केट में आया, एफ.एन.ओ में डाला, 2-3 बार तुक्का लगा और फिर उसका पैसा पूरा डाउन। ऐसे जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था ना मैं, कि 11 लाख रुपए लेके आते हैं दोस्त, वो 11 लाख से पता 50,000 रुपये कर देता है पूरे फंड को, और वो 11 लाख अराउंड, मतलब हाँ ठीक है उसकी फैमिली अच्छा खासा कमाती है, तो 11 लाख उसकी फैमिली के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिर्फ मैंने उसको ये बोला कि भाई तब 11 लाख लाने से पहले 11 लाख जितनी एनालाइजिंग कर लेता। एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम्हें प्राइस एक्शन आना इम्पोर्टेंट है भाई। प्राइस, जो भी प्राइस एक्शन आना इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। अगर मार्केट में तुमको ट्रेड्स करने हैं, मार्केट में पैसा बनाना है, और अभी मैं तुमको ये भी बताने वाला हूँ, मार्केट में सिंपल तरीके से एक साइकोलॉजी है जिससे तुम पैसा बना सकते हो, ठीक है। बट खुद की रिसर्च पे ही करना ये सारे काम, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ पे हो रही है वीडियो। सिर्फ मैं तुम्हें छोटी मोटी स्ट्रैटेजीज दूंगा, इसके अलावा तुम अपनी खुद की पर्सनल मार्केट में आके चेकआउट करना, अगर होता है तो ट्रेड्स करना। अदरवाइज मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि तुम जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें करना ही है। हाँ, बस जो आजकल लोग गलतियाँ कर रहे हैं, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ कि लोग क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, और ये वीडियो कभी आती ही नहीं तुम्हारे सामने जब तक मेरा दोस्त मुझे ये बताता नहीं भाई साहब मैंने 11 लाख से बहुत बहादुरी का काम करके 50,000 कर दिया पैसा मार्केट में। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी भरे भाई साहब जो 11 लाख से 50 लाख भी कमाते हैं, लेकिन उसके लिए जो टाइम फ्रेम होता है ना, उन्होंने कितना टाइम दिया, कम से कम 6 से 7 साल का टाइम देते हैं मार्केट को लोग, तब जाके वो 11 लाख से 50 लाख नहीं 1 करोड़ तक भी बना सकते हैं। लेकिन उनके पीछे पूरी की पूरी उनकी मेहनत, उनकी एनालिसिस, उनके फंडामेंटल एनालिसिस की मार्केट कैसा वर्क करेगा आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। और पहली चीज़ तो जो फर्स्ट टाइम में आते हैं उनको उनसे लौट ही नहीं समझते भाई, संभलते पहले लौट के अंदर भी उनकी फटके चार हो जाती है, ठीक है। अब समझते हैं अपन कि आप थोड़ा चार्ट पे समझाता हूँ तुमको, ये सब इग्नोर करना, ठीक है। अभी जैसे कि एफ.एन.ओ, अभी अपन BTC के चार्ट पे, तो यहीं पे समझा देता हूँ तुम्हें। एफ.एन.ओ में पता है क्या सिस्टम है? एफ.एन.ओ के अंदर पहली चीज़ तो बहुत सारी चीज़ों को तुम्हें फॉलो करना होगा, ठीक है। एक टाइम पीरियड, टाइम यहाँ पे टाइम भगवान है भाई साहब। टाइम इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए, अगर एफ.एन.ओ कर रहे हो तो, ठीक है। तुम्हारे लिए वो हर एक पल इम्पोर्टेंट होगा। एफ.एन.ओ में बात कर लेते हैं, जैसे कि बहुत से न्यू ट्रेडर्स आते हैं। ट्रेडर्स तो वो क्या होंगे नहीं, न्यू ट्रेडर मतलब कौन होता है जिसके पास फंड ही जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ का फंड होगा, पहली बात तो वो होता है ट्रेडर। कोई येरा गेरा उठ के अपने आप को ट्रेडर नहीं बोल सकता, कोई वो इन्फ्लुएंसर अपने आप को ट्रेडर नहीं बोल सकता जिसके पास फंड ही बाइंस की 5 करोड़ के नीचे है या 10 करोड़ के नीचे है। यू आर नॉट ट्रेडर, यू आर इन्फ्लुएंसर, जो कि अपनी तरक्की को बस धीरे धीरे लोगों के बीच में बता रहा है और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब वो लोगों को इन्फ्लुएंस या तो अपने कोर्सेज बेचने में करे, या फिर जैसे इन्फ्लुएंसर का फ़ायदा होता है वो वैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। दिस इज़ द इन्फ्लुएंसर सिंपल भाषा में। और वो अपनी लाइफ की छोटी छोटी तरक्कियाँ लोगों को बताता है कि इस टाइम पे मैंने ये किया, उस टाइम पे मैंने ये किया, और लोग उनकी तरक्की से पता नहीं क्यों इन्फ्लुएंस होके मार्केट के अंदर घुस जाते हैं। ये कमेंट करके बताना यार ऐसा क्यों करते हैं लोग, मेरे को जानना है यार इसके बारे में, क्योंकि आज तक मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को लाइक कॉपी नहीं किया, ना उसकी तरक्की से मेरे को कोई फ़र्क पड़ा। अच्छी बात है ना, अपना तरक्की कर रहे हैं, 10 करोड़ क्यों भाई, तू 1000 करोड़ कमा, मैं तो ये बोलता हूँ। तो सबसे पहले समझते कि लोग गलतियाँ क्या करते हैं। पहली गलती जो अगर आप एफ.एन.ओ में करते हो, टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा कर देते हो, क्योंकि एफ.एन.ओ में टाइम फ्रेम चलता ही नहीं। लोग कहते हैं ये BTC का है, BTC पे समझा देता हूँ। देखो BTC के अंदर मेरे को BTC क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बड़े बड़े पॉइंट्स मिलते हैं। पहली चीज़ तो ठीक है, लुक एट दिस, ये पॉइंट्स मिलते हैं भाई। यहाँ पे अगर तुम्हारा प्राइस एक्शन कर रहे हो तुम,
तो प्राइस एक्शन तुम्हारे लिए मान लो कि तगड़ी चीज़ है, बट खुद की एनालिसिस करना मैं फिर बोलूँगा तुम्हें लुक एट दिस। यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हो अच्छी खासी पॉइंट बना सकते हो, लेकिन फिर भी मैं फिर बोलूँगा स्कैल्पिंग के अंदर तुम्हारे पास 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में फ़ंड होना चाहिए स्कैल्पिंग उन लोगों के लिए। और पहले एनालिसिस करो, भले यहाँ पे प्राइस एक्शन तुम्हारे इशारों पे चलेगा, लेकिन फिर भी साइकोलॉजी और मेहनत करो मार्केट के अंदर। तो अब रिटेल जो अब नॉर्मल जो मार्केट में नए लोग आते हैं इन्फ्लुएंस होकर, वो कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं। लाइक दिस मैं बताता हूँ, यहाँ पे ट्रेड ले लेगा, यहाँ पे कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा है, फिर भी यहाँ पे ट्रेड ले लेगा। मार्केट नीचे जा रहा है, लुक एट दिस, मार्केट नीचे जा रहा है, वो भाई साहब अप ट्रेंड में ट्रेड लेगा। क्या देख के ट्रेड लेगा अप ट्रेंड में कि यहाँ से भाई साहब ये कैंडल ऊपर जाएगी, ट्रेड ले लेते हैं। स्टॉप लॉस उनके लेते लंबे लंबे, ये बात उनकी अच्छी लगती है। जो नए ट्रेडर्स आते हैं स्टॉप लॉस भाई साहब लंबे लंबे रहते हैं, और वो हंड भी होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि मार्केट कैसे काम करता है। पहली चीज़ तो कहीं भी एंट्री ले लेते हैं बिना इंफॉर्मेशन के। दूसरी चीज़, उनको पता नहीं कि मार्केट में कितना टारगेट्स लेने चाहिए उनको, वो बिना टारगेट्स के एंट्री लेते हैं। एंट्री घटिया रहती है, कहीं भी एंट्री ले लेंगे, किसी उनको खुद को नहीं पता कि मार्केट कैसा मूव करने वाला है, क्या बिहेवियर होने वाला है। हाँ, तो बस अब मैं तुमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो समझाता हूँ। जो भी स्कैल्पिंग करते हैं, बस अभी सीखने के लिए तुम्हारे पास 5-6 लाख 50-60 हज़ार का फंड है, मतलब तुम सिर्फ मार्केट को सीख रहे हो अभी। तो एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, तुम मार्केट में है ना मनी अर्न करने मत आओ कभी भी मार्केट के अंदर। वाई भाई साहब, मनी अर्न करने आओगे ना तुम मार्केट में, तो कभी भी मार्केट तुम्हें मनी देगा ही नहीं, तुम्हें लात दे के बाहर निकाल देगा मार्केट में आ रहे हो तो परसेंटेज ग्रैब करने आओ। परसेंटेज भाई, आज मुझे 10% मार्केट से निकालना है। 10,000 से ट्रेड करो, 10,000 का 10% कितना होता है? कितना होता है भाई साहब? 1,000 रुपये मार्केट से निकाल ले। 1 लाख का 10% 10,000 रुपये मार्केट से निकाल ले। और वहीं अगर तुम सिर्फ पैसे वाला माइंडसेट लेके आते हो, अरे 1 लाख से ज़्यादा नहीं भाई साहब, 1 लाख से ज़्यादा नहीं भाई साहब, 5% निकाल लो, मैं मैंने तो 5% निकाल के मैं 10 से बाहर। 1 लाख का 5% मतलब 5,000। और वहीं अगर तुम परसेंटेज के हिसाब से चलोगे कि नहीं भाई, आज 1 लाख लेके आया हूँ मैं मार्केट में, 1 लाख का 20% तो निकाल के लेके जाऊँगा, तो कौन सा वाला माइंडसेट बेस्ट लगा? वो वाला माइंडसेट जो सिर्फ तुम्हें पैसे निकाल के दे रहा है वो, या फिर परसेंटेज वाले माइंडसेट में एक चीज़ सिंपल बताता हूँ मैं तुम्हें, ध्यान से सुनना भाई साहब। अगर तुम पैसे कमाने के माइंडसेट से होगे ना, तो तुम सिर्फ पैसे पे फोकस रहेगा। जैसे 5,000 रुपये बना एग्जिट, ठीक है, एग्जिट कर लोगे तुम, जो कि मैं पहले करता था। फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं यार, परसेंटेज पे भी गेम खेल के देखते हैं भाई सब। परसेंटेज पे मैंने गेम खेला ना, मैं दिन के स्कैल्पिंग के अंदर तो नहीं यार, एक की 10% निकाल, मतलब इंडिया मार्केट के अंदर तो पॉइंट्स होते हैं, खैर परसेंटेज नहीं होते, पॉइंट्स होते हैं। और ये 10% में स्विंग ट्रेडिंग के अंदर निकालता था, और 10 से ना 10 से भी ऊपर निकालता था। एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक स्टॉक के अंदर तो मैंने 100% रिटर्न निकाला था, 100% दिवाली के टाइम पे। पता नहीं कौन सा ज्वेलर्स था, आई डोंट नो, बट उसी XYZ कंपनी थी, ABCD करके कोई भी, उसके शेयर्स थे। तो 10% निकालो। अब 1 लाख का 10% मतलब भाई साहब तू 10,000 निकाल गया। पहले तो सिर्फ 5,000 निकाल रहा था, सिर्फ जब तेरा माइंडसेट पैसे वाला था। अब तेरा माइंडसेट परसेंटेज के हिसाब से है। तो जैसे कि यहाँ पे कोई भी ट्रेड चल रहा है, तूने यहाँ पे मान लिया एंट्री ले ली प्राइस एक्शन के थ्रू, यहाँ पे एंट्री ले ली, तेरा माइंडसेट है भाई इसके, अब आज तो मार्केट में ज़्यादा नहीं 10% निकालना है, ठीक है। 10% सिर्फ स्विंग्स के अंदर पॉसिबल है, और अगर तुम स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग का इतना कुछ अंदाज़ा है नहीं। तो जैसे कि मान लो कि तुम्हें मार्केट से 10% 5-6% निकालना, तो पहले तो तुम्हारा वो बड़ा होना चाहिए। एक सेकेंड, मान लो आज तुम्हें 50% निकालना है मार्केट से, तो लुक एट दिस, तुम यहाँ से लोगे पैसा और यहाँ से पैसा डालोगे और निकाल के लेके जाओगे। अब मैं मार्केट स्कैल्पिंग में बड़ा पैसा क्यों डाल रहा था? अगर 1 लाख का 1% कितना होता है? 1,000 होता है। 1 लाख का 1% 1,000, तो 1 लाख जो ऐसा फंड भाई साहब चाहिए ही नहीं यहाँ पे लोगों को। यहाँ पे रिक्वायरमेंट होना चाहिए 10 लाख। अब तुम बताओ कि 10 लाख का 1% कितना होता है, मेरे को कमेंट करके बताना। तो आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। आज की वीडियो में क्या समझा हमने? पहली चीज़ कि फालतू में मार्केट में पैसा बर्बाद मत करो इन्फ्लुएंसर्स को देख के,
और खाई भी एंट्री एग्जिट मत दो, पहले मार्केट को समझो, ठीक है। फिर हमने ये समझा वीडियो के अंदर आज कि कैसे तुम अलग अलग माइंडसेट से ट्रेड कर सकते हो। या तो पैसे वाले माइंडसेट से आओगे तो सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट लेके मार्केट से बाहर हो जाओगे, बट अगर परसेंटेज के हिसाब से मार्केट में काम करोगे तो तुम अनएक्सेप्टेड पैसा मार्केट से लेके जाओगे। उस टाइम तुम्हारा फोकस पैसे पे नहीं होना चाहिए, परसेंटेज पे होना चाहिए कि कितना परसेंट मार्केट से निकाला। दूसरा, क्यों मार्केट के अंदर बड़ा पैसा चाहिए वो तुम्हें यहीं से पता चल गया। 1.67% 1 लाख से कितना होता है, 1600-1700 के आसपास होता है, 1600 के आसपास, ठीक है। अगर यही तुम 10 लाख से निकालो ये पैसा तो कितना होगा, सोच के बताना आराम से कमेंट करके। तो आज की वीडियो होती गई यहीं पे ख़त्म। मैं फिर बोलूँगा, नए ट्रेडर हो, स्टॉक्स में आओ, स्टॉक्स में ट्रेड्स करो, फालतू में अपना पैसा बर्बाद मत करो एफ के अंदर। और एफ के लिए तुम्हारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस, लव यू ऑल। और हमारा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, सब्सक्राइब करके जाना गाइस। इस वीडियो का जो टारगेट लाइक है, कम से कम 50 लाइक्स इस वीडियो पे होने चाहिए। थैंक यू।